गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स स्टूडेंट्स एंड जो भी मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो के साथ। अगेन मैं जो है 12th क्लास की जो है वो आपकी सीरीज़ लेकर के आपके सामने जो है हाजिर हुआ हूँ, जिसमें आज जो हमारा फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है उसके बारे में हम बात करेंगे। अरब स्प्रिंग एंड इंडियाज रिलेशन विद पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। ठीक है। सबसे पहले जो है वो हम वीडियो की तरफ चलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो है मेरे चैनल को ज़रूर करना, एज वेल एज कमेंट जो है वो ज़रूर करना। चलिए चलते हैं फर्स्ट वीडियो की तरफ। सबसे पहला जो आपका कंसेप्ट है वो है अरब स्प्रिंग। बेसिकली अरेबियन सी के आसपास पास में जो कंट्रीज हैं, ठीक है, वहाँ पर जो है ये मूवमेंट चला, सीरीज ऑफ मूवमेंट चला, ठीक है, उसको जो है अरब स्प्रिंग का नाम दिया जाता है बच्चे। अगर ओवरव्यू की बात करूं बच्चों, तो आपका जो है ये सीरीज ऑफ प्रो डेमोक्रेसी अपराइजिंग, ठीक है, जो कि बिगिनिंग होती है 2010 में। ठीक है। इसका ये जो आपकी अपराइजिंग है, अपराइजिंग मीन्स आपका जो मूवमेंट है, रिवोल्ट है, ये जो है वो स्टार्ट होता है आपका ट्यूनेशिया, एक कंट्री है, ठीक है। वहां पर जो है वो आपका एक पर्सन है जिसका नाम है मोहम्मद बुआजी जी, ठीक है, जो कि आपका एक एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है बच्चे। इसके बाद जो है ये जो मूवमेंट है ट्यूनेशिया से इजिप्ट, लीबिया, यमन, सीरिया, बहरीन, ये सारी कंट्रीज में जो स्प्रेड हो जाता है। इस मूवमेंट की जो मेन डिमांड है वो एंड टू अथॉरिटेरियन रूल, कि आपका जो अथॉरिटेरियन जो गवर्नमेंट है उसका रूल का एंड किया जाए, और साथ ही साथ करप्शन और अनएम्प्लॉयमेंट जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जो है वो ख़त्म किया जाए। आउटकम्स क्या क्या निकली, आपका जो है वो बहुत सारी कंट्रीज में आपके जो है रिजीम, रूल, शासन जो है वो चेंज हो गए कुछ नेशन में बच्चे, और बाकियों में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आगे कंटिन्यूटी में चलता रहा। चलिए अब आपका जो है कॉज ऑफ अरब स्प्रिंग की बात करते हैं। जो आपकी पिछली स्लाइड है उसमें जो है वो आप लोगों ने एक चीज ध्यान रखनी है, एक तो नाम मोहम्मद बुआजी जी का, उसके बाद जो है वो आपने ईयर 2010 में शुरू हुआ था, कहाँ से शुरू हुआ है, ट्यूनेशिया में, और आपकी जो है किन किन कंट्रीज में ये स्प्रेड हुआ। अब हम कॉजेज ऑफ अरब स्प्रिंग की बात करते हैं। तो बच्चे, कॉजेज ऑफ अरब स्प्रिंग में सबसे पहला जो कॉज है वो है अथॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, जहां पर जो है वो आपका बेसिकली जो सोशलिस्टिक या आपका सिंगल पार्टी सिस्टम जो है वहां पर रूल कर रहा होता है, या कुछ आपके जो ग्रुप ऑफ पीपल की अथॉरिटी रहती है उसी के अंतर्गत काम करते हैं, और वहां पर लोगों के पास बेसिकली जो है वो पॉलिटिकल राइट, पॉलिटिकल फ्रीडम जो है वो नहीं होती है। वो अपने जो लीडर्स हैं उनको अपनी मर्जी से चूज नहीं कर सकते, एज लाइक एज चाइना, ठीक है, या डिसइंटीग्रेशन के से पहले जो है यूएसएसआर का हालात जो थे उसी तरह के बच्चे। उसके बाद है हाई अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज द सेकंड मेन रीजन। उसके बाद जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बच्चे, करप्शन, ठीक है, आपका रैम्पंट करप्शन भी बोल सकते हैं, या आपके जो पार्टी के मेंबर थे, सरकार के मेंबर थे, वो अपने पावर को मिसयूज करते थे। उसी के साथ आपका सोशल मीडिया बेसिकली जो है वो मोबिलाइज करने का काम कर रहा था प्रोटेस्ट को, ठीक है। आपके जो सोशल मीडिया था वो बुरी तरह से आप लोग बोल सकते हैं इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहा था, वो सरकार के फेवर में काम कर रहा था, तो कहीं ना कहीं ये भी रीजन रहा बच्चे। और उसी के साथ बाकी कंट्रीज में, पहले ट्यूनेशिया में जब मोहम्मद बुआजी जी जो है वो बेसिकली उन्होंने अपने आप को जला लिया, और फिर जो उनकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद ये जो अपराइजिंग है ये आपका बाकी कंट्रीज में भी चलता है, क्योंकि ट्यूनेशिया में फिर लार्ज नंबर में, लार्ज स्केल में जो है वो लोग आपके जो है वो सरकार के खिलाफ हो जाते हैं, एंड अल्टीमेटली जो है वहां पर एक नई सरकार जो है वो बन करके आती है। तो ट्यूनेशिया का जो ये अपराइजिंग हुआ, तो इससे जो है वो आपका बाकी कंट्रीज को कहीं ना कहीं जो इंस्पिरेशन मिला, एंड दे आर आल्सो स्टार्टेड दैट काइंड ऑफ मूवमेंट अगेंस्ट देयर गवर्नमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पैक्ट क्या पड़े इस अरब स्प्रिंग के। आप लोगों को पता होना चाहिए, एक जो है पॉलिटिकल ट्रांजिशन हुआ, जो सिंगल पार्टी सिस्टम था वहां से ट्रांजिशन होकर के मल्टी पार्टी सिस्टम की तरफ चला गया, लोगों को पॉलिटिकल फ्रीडम जो है वो देखने को मिली। तो ये जो है ट्यूनेशिया, इजिप्ट, लीबिया और यमन जैसी कंट्रीज में ये पॉलिटिकल ट्रांजिशन जो है वो देखने को मिला। वहीं आपकी कुछ एक कंट्री जैसे सीरिया हो गया, लीबिया हो गया, यमन हो गया, यहाँ पर सिविल वॉर, आपके जो है वहाँ के लोगों
के बीच में, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में आपस में जो है लड़ाई चल पड़ी, जिसको सिविल वॉर का नाम दिया जाता है। सिविल वॉर बच्चे वो होता है जब आपकी कंट्री के बिटवीन ही आपकी कंट्री की जो दो कम्युनिटीज हैं वो आपस में जो है वो आपका लड़ना शुरू हो जाती हैं, उनके बीच में जो वॉर स्टार्ट हो जाती है उसको बोलते हैं सिविल वॉर। उसके बाद है राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स इन कॉन्फ्लिक्ट जोन। बेसिकली जो है वो आपको पता होना चाहिए, जिसको गरम दल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आपके हर जगह पर अब जो है वो सरकार के खिलाफ बोलने वाले, आवाज उठाने वाले जो ग्रुप हैं वो एमर्ज हो गए, ठीक है, जिस करके कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आपके जगह जगह होने लगे बच्चे। उसके बाद है लॉन्ग टर्म इंस्टेबिलिटी इन वेस्ट एशिया। जो वेस्ट एशियन कंट्रीज थी वहां पर जो है वो काफी लंबे टाइम तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो देखने को मिली। उसी के साथ ग्लोबल डिबेट ऑन डेमोक्रेसी, पूरे वर्ल्ड लेवल पे आपका डेमोक्रेसी को लेकर के डिबेट, ह्यूमन राइट को लेकर के डिबेट, और फॉरेन इंटरवेंशन की, जिस तरीके से आपकी जो कुछ अदर कंट्रीज है जैसे डेवलप्ड कंट्रीज हैं या बड़ी कंट्रीज हैं वो छोटी छोटी कंट्रीज के आपके मामलों में इंटरफेयर करती हैं। सो उन सब के बारे में जो है डिबेट चलने लगी और आपकी जो है बातचीत होने लगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियाज रिस्पॉन्स टू द अरब स्प्रिंग। इंडिया के क्या रिस्पॉन्स रहे अरब स्प्रिंग के प्रति। तो इंडिया ने भी बेसिकली जो है वो आपका कॉशियस डिप्लोमेटिक स्टांस जो है अडॉप्ट करे। मतलब इंडिया ने जो है वो बेसिकली किसी भी कंट्री के फेवर में जो है वो नहीं बोला, अंगेंस्ट भी नहीं बोला। इंडिया ने बहुत न्यूट्रल होकर के जो है जो चीज़ गलत थी जो गलत ठहराई, और जो सही था वो सही जो है वो प्रूव किया। उसके बाद जो एम्फेसाइज पीसफुल ट्रांजिशन एंड डायलॉग। इंडिया ने उन कंट्रीज को बोला कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है तो आप जो है वो शांति से उनको जो है सॉर्ट आउट कर लो पीसफुली। जो है वो अगर आपने सरकार चेंज करनी है तो भी आपका जो है पीसफुल तरीके से उसको चेंज कर लो, या आपने जो है वो कोई मतलब बातचीत करनी है तो बातचीत के थ्रू जो है वो आप लोग उनसे उनसे जो है वो सुधार कुछ डिमांड जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद है प्रायोरिटाइज सेफ्टी ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन वेस्ट एशिया। बेसिकली उसके बाद इंडिया के जो लोग वहां पर रहते थे या आपके जो इंडियन एम्बेसीज वहां पर थी, तो वेस्ट एशिया में बेसिकली उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया ने सबसे पहले जो है वो अपना काम करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट जो है वो मॉनिटर्ड इम्पैक्ट ऑन एनर्जी सिक्योरिटी एंड ट्रेड। इंडिया ने जो है वो इन आपके जो है वो अपराइजिंग के थ्रू जो इंडियन इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ने के चांसेस थे उनको बहुत अच्छे से जो है वो आपका मॉनिटर्ड किया, और आपका इंडिया ने इंश्योर करा कि इस कोई भी जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर या सिक्योरिटी पर, ट्रेड पर, एनर्जी पर जो है वो ना देखने को मिले। उसी के साथ है सपोर्टेड यूएन लेड पीसफुल रेजोल्यूशन एफर्ट्स। बेसिकली जो है इंडिया ने सपोर्ट किया कि यूएन को जो है इसमें जो है पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है वर्ल्ड लेवल का इशू था तो इसमें जो है यूएन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था। तो इंडिया ने जो है बेसिकली सपोर्ट किया कि एक पीस मेंटेन करने के लिए रेजोल्यूशन जो है वो यूएन में पास होना चाहिए, और उस रेजोल्यूशन के बाद जो है वो आपका ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है ये सॉर्टेड आउट होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ये थे आपके रिस्पांस, इंडियाज के क्या रिस्पांस थे अरब स्प्रिंग के प्रति बच्चे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। ठीक है, आपके जो है पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज उन कंट्रीज को बोला जाता है जो आपकी यूएसएसआर की बेसिकली जो है वो आपकी मेंबर कंट्रीज थी, पहले जो है यूएसएसआर का पार्ट थी बच्चे। आपको पता है जो पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, ओवरव्यू की बात करूं बच्चों, तो कंट्री जो कि आपकी ट्रांजिशन हुई है आपकी कम्युनिस्ट सिस्टम से, ठीक है, आफ्टर द 1991, इसमें से मेनली रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, ईस्टर्न यूरोप। इसमें जो है वो कंट्रीज हैं जिन्होंने जो है वो यूएसएसआर से अलग होने के बाद भी जो है वो आपका कम्युनिस्ट सिस्टम को अडॉप्ट किया था। उन कंट्रीज को जो है वो पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज में कंसीडर। इसमें चैलेंजेस क्या क्या आए बच्चे, इकोनॉमिक रिफॉर्म के चैलेंजेस आए, पॉलिटिकल रीस्ट्रक्चरिंग आई, और आपका नेशन बिल्डिंग जैसे चैलेंजेस जो है इन कंट्रीज को फेस करने को मिले। तो आप लोग जो है यहाँ पर इसका फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं कि आपका जो पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज को क्या क्या चैलेंजेस जो फेस करने को मिले। तो आपको जो है ये 3 जो पॉइंट है वो आप लोग लिख सकते हैं। इसी के साथ साथ इंक्रीज इन ग्लोबल एंगेजमेंट, आपकी कुछ कंट्री जो है वो आप ग्लोबल लेवल पे काफी ज्यादा इंक्रीज एंगेज जो है वो होने लगी ग्लोबल मैटर्स में, जैसे में रशिया है, ठीक है, यूक्रेन है, ठीक है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, ये जो है वो अब ज्यादातर ग्लोबल मैटर्स में इन्वॉल्व जो है वो होने लगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियाज एंगेजमेंट विद पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री।
तो इंडिया जो है वो बेसिकली फोकस करता है इन पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री ट्रेड, एनर्जी, डिफेंस एंड कल्चरल कोऑपरेशन। आपको पता है रशिया जो इंडिया का बहुत अच्छा फ्रेंड है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। तो आपका यूएसएसआर के टाइम से तो आपको पता होना चाहिए रशिया के साथ हमारा ट्रेड भी, हमारी एनर्जी डील्स, ठीक है, हम लोग क्रूड ऑयल रशिया से खरीदते हैं, डिफेंस के बहुत सारे वेपन हमारे रशिया से आते हैं, कल्चरल कोऑपरेशन हमारा जो है रशिया करता है, ये हमारा कल्चर जो है वो रशिया में फॉलो किया जा रहा है। तो आपका जो है वो बहुत सारी चीज़ें हमारी इंडिया की बहुत अच्छी जो है वो आपकी इन कंट्रीज़ के साथ रही हैं। इंडिया ने बेसिकली जो है वो सेंट्रल एशियन जो रिपब्लिक्स हैं उनके साथ भी जो है वो आपका अपने रिलेशन जो है वो इंक्रीज करने का ट्राई किया है। इंडिया जो है सपोर्ट करता है मल्टीपोलर वर्ल्ड को, जहां जो है वो 1991 के बाद ओनली सिंगल कंट्री जो कि आपका यूएसए रह चुकी थी, तो इंडिया ने उस टाइम जो है वो इस बात को सपोर्ट किया था कि 15 न्यू कंट्रीज जो अमर्ज हुई हैं तो उनमें से जो है और ज़्यादा कंट्रीज वर्ल्ड लेवल की पावर एज एन यूएसएसआर के रूप में अमर्ज हों, तो जिससे वर्ल्ड जो है वो मल्टीपोलर बन सके बच्चे। उसी के साथ है कॉपरेशन टेक्नोलॉजी। इंडिया को इन आपकी जो है वो पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री से टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में सब जगह जो है डेवलपमेंट की गई बच्चे। नेक्स्ट है आपका इंडिया रशिया की रिलेशनशिप की बात करें तो इंडिया के और रशिया के जो रिलेशंस हैं बेसिकली इंडिया और रशिया की जो है स्ट्रैटेजिक बहुत अच्छी पार्टनरशिप है टिल 2000 से लेकर के। इंडिया जो है डिफेंस में एयरक्राफ्ट, सबमरीन, मिसाइल्स जैसे ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें जो है वो आपका इंडिया को, जैसे राफेल हो गए आपके जो है वो अम, अ, बाकी जो जितने भी आपके एयरक्राफ्ट वगैरह हैं तो मोस्टली हमने रशिया से जो है वो अच्छे अच्छे बेहतर बेहतर जो है वो आपके रशिया से अडॉप्ट करे, रशिया से खरीदे हैं। तो इंडिया का डिफेंस में कोऑपरेशन करने वाला जो है वो आपका रशिया ही है, तो बेहतर रिलेशन है। उसी के साथ एनर्जी पार्टनरशिप की बात करें तो इंडिया को वो न्यूक्लियर एनर्जी, ऑयल, गैस, क्रूड ऑयल, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो प्रोवाइड करता है। उसी के साथ स्पेस में भी कॉर्पोरेशन इंडिया को देता है, जिसमें से जो है इसरो, आपका रोस कॉस्मस जो कि रशिया का है, तो इन्होंने जो है वो एग्रीमेंट साइन कर रखा है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल अलाइनमेंट और ग्लोबल मेजर ग्लोबल इशू। इसके अलावा जो है अगर रशिया किसी इशू को ग्लोबल लेवल पे उठाता है तो इंडिया उसको सपोर्ट करता है, या इंडिया जो है अगर किसी भी इशू को जो है वो उठाता है तो बेसिकली रशिया उसको जो है वो सपोर्ट करता है ग्लोबल लेवल पे बच्चे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इंडिया रिलेशन इन पोस्ट कम्युनिस्ट कंटेस्ट की बात कर रहे हैं तो रशिया जो है एज अ सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर है, सबको पता है। जो भी इंडिया ने यूएसएसआर के साथ डील करी थी वो सारी की सारी जो डील है वो आगे ट्रांसफर कर दी गई रशिया के साथ, तो रशिया जो है उनको फुलफिल कर रहा है जो यूएसएसआर ने उस टाइम जो इंडिया के साथ करी थी। अब आपको पता है सोशल शिफ्ट फ्रॉम सोशलिस्ट अलाइनमेंट टू प्रैग्मेटिक स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन। आपको पता है अब रशिया भी जो है सोशलिस्टिक अलाइनमेंट पर पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं जो है वो एलपीजी रिफॉर्म को अडॉप्ट कर रहा है। सो इंडिया ने भी एलपीजी रिफॉर्म जो है अडॉप्ट करे हैं, पर अभी भी जो है वो बेहतर रिलेशन दोनों कंट्री जो शेयर करती हैं। उसके बाद है ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन आफ्टर रशियाज मार्केट रिफॉर्म। आपका जो है रशिया में जो ट्रेड था, ठीक है, आपका जो है वो भी डाइवर्स हो गया, ठीक है, जब रशिया ने मार्केट रिफॉर्म जो है अपनी कंट्री में लेकर के आया, तो इससे जो है वो इंडियन जो थिंग्स हैं उनको भी रशियन मार्केट में बहुत अच्छा जो प्लेस मिलने लगा, या आपका जो है इंडिया की जो गुड्स हैं उनको जो है वो मार्केट प्रोवाइड होने लगी। इसी के साथ कोलैबोरेशन जो है वो करा हुआ है दोनों कंट्री जो है वो ऐसे, जैसे आपका शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है बच्चे, ठीक है, या ब्रिक्स है, ठीक है, आपका ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो ये दोनों कंट्री जो है वो आपका इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे वर्ल्ड को मल्टीपोलर बनाती है। नेक्स्ट है ज्वाइंट रिस्पॉन्स टू ग्लोबल टेररिज्म सिक्योरिटी थ्रेट। इसी के साथ जो है वो रशिया इस बात पर भी फोकस करता है, ये यूएसएसआर इस बात पर भी फोकस करता है, जो टेररिज्म या सिक्योरिटी थ्रेट जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी जो है वो मिल करके सॉर्ट आउट करने की जो अब बात करें। इसके अलावा बहुत सारे एग्रीमेंट, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, टेररिज्म से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो है वो आपस में चलते रहते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इन दोनों के रिलेशन जो है वो बहुत बेहतर है। नेक्स्ट हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं दोनों टॉपिक के। तो आपको पता होना चाहिए अरब स्प्रिंग जो है वो वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स को, जियो पॉलिटिक्स को बेसिकली उसने जो है शेप दे दी, या नए जो है वहाँ पर सिस्टम जो है वो अडॉप्ट किया गया। उसी के साथ इंडिया जो है वो न्यूट्रल होकर के बेसिकली जो अपनी सिक्योरिटी, एनर्जी, ठीक है, इन कंट्रीज के साथ जो है वो बहुत
आपका जो है वो एक आप बोल सकते हो कि इंडिपेंडेंट होकर के उन्होंने जो है क्रिटिसाइज किया इन कंट्री को और अपना जो है रिएक्शन दिया, जो भी उनका जो है व्यू पॉइंट था वो प्रोवाइड किया। साथ ही साथ जो पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज थी उन्होंने न्यू बेसिकली एवेन्यूज या आपके न्यू प्लेसेस जो है वो आपका इंडिया के लिए ओपन कर दिए, क्योंकि पहले जो है यूएसएसआर एक कंट्री थी, बट जब 15 में डिवाइड होगी तो कहीं ना कहीं इंडिया की जो है वो बेसिकली 15 नई कंट्रीज के साथ जो है रिलेशन डेवलप हो गए, तो आपका जो है 15 नई कंट्री के साथ कनेक्शन जो है वो क्रिएट हो गए, तो इससे जो है वो काफ़ी अच्छी डिप्लोमेसी जो है वो इंडिया के लिए साबित हुई और बहुत सारी चीज़ों में जो है वो आपका इन कंट्रीज ने इंडिया को सपोर्ट किया। साथ ही साथ इंडिया रशिया पार्टनरशिप की बात करते हैं तो आपका जो है वो हमने रशिया के बहुत सारे जो आपके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो इंडिया फॉरेन पॉलिसी में डाल रखे हैं। ठीक है, आपको जो है वो उन बातों का पता होना चाहिए। आगे जब मैं फॉरेन पॉलिसी चैप्टर करवाऊंगा तो आपको जो है पिलर्स ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी बताऊंगा, तो उसमें ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सा हमें जो है वो रशिया से बेसिकली जो है वो अडॉप्ट किया है, रशिया से हम लोगों ने इंस्पायर होकर के उसको अपनी जो है फॉरेन पॉलिसी में इंक्लूड करा है। सो ये थे टू टॉपिक आज के मेरे इस वीडियो के बच्चे। रेस्ट वी विल कंटिन्यू टुमारो। आई होप आप सब लोगों को वीडियो और ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने दी है ये बहुत अच्छे से क्लियर हुई हो। जिसको जो है वो कुछ भी डाउट है, कुछ भी कुछ पूछना है, सो कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका फर्स्ट चैप्टर क्लास 12th के लिए वर्ल्ड पॉलिटिक्स का कंप्लीट होता है। सेकंड चैप्टर जो है वो कल से नए वीडियो के साथ मैं शुरू करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। ठीक है, आप वीडियो अच्छी लगे तो आपका जो है लाइक शेयर और कमेंट जो है वो ज़रूर करना। चलिए कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।